चलिए ना जी, आज आप फ्री है। आज कोई मूवी देखने चलते हैं। कहीं बाहर घूम कर आने की बहुत इच्छा हो रही है। अरे बाल पक गए हमारे। अब साथ में मूवी देखने जाएंगे ना, तो लोग बातें बनाएंगे। अरे पर मेरा बाहर मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है। और बाहर डिनर करके भी आएंगे। यह उम्र भजन कीर्तन करने की होती है, मूवी देखने की नहीं। बच्चों को पता चला तो हंसेंगे हम पर। अरे क्यों हंसेंगे? वो भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने और बाहर डिनर करने। फिर हम क्यों नहीं? बूढ़े हुए तो क्या हुआ, खुश होने का हक तो हमें भी है। अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई? आज मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं। खुश रहने का और घूमने फिरने का उम्र से क्या मतलब? चलिए ना आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। ये है 65 साल की मधु जी और 70 साल के दिवाकर जी, दो बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी। बड़ा बेटा विवान अपने परिवार के साथ जॉब के कारण दूसरे राज्य में रहते हैं। वही छोटा बेटा विराज अपने परिवार के साथ मधु जी और दिवाकर जी के साथ ही रहता है। छोटे बेटे की एक 10 साल की बेटी नायरा और एक 15 साल का बेटा है। उनके साथ वक्त कब कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पिछले 2 दिन से वे भी अपनी माँ के साथ नानी के घर गए हुए हैं। और आज मधु जी दिवाकर जी के सामने यह जिद लेकर बैठ गई। मधु जी दिवाकर जी इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज उनके छोटे बेटे विराज को भी सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और दिवाकर जी से बोला, पापा आप मम्मी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? अरे तुम भी अपनी मम्मी की ही भाषा बोले जा रहे हो। कम से कम हमारी उम्र तो देखो, तो क्या हो गया? अगर मम्मी घूमने जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, बाहर डिनर करना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं जाना। तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ। मैं अपनी जग हंसाई नहीं करवाऊंगा। ऐसा कहकर दिवाकर जी वहां से उठकर अंदर चले गए। मधु जी उदास होकर चुपचाप बैठ गई। तभी विराज बोला, मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो जाना नहीं चाहते। सही तो कह रहे हैं। इस उम्र में मूवी और बाहर घूमना फिरना कहाँ अच्छा लगता है। जिसे नहीं जाना वो ना जाए। हम तो जाएंगे। खुश होने के लिए आप क्यों किसी का इंतजार करो? आप तैयार हो जाओ। बस आज आप अपने बेटे के साथ मूवी देखने जाएंगी और फिर हम दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे। जिसको नहीं जाना वो घर में खिचड़ी बनाकर खाए। विराज ने इतनी जोर से कहा जैसे वो दिवाकर जी को सुनाना चाह रहा था। दिवाकर जी अंदर कमरे में बैठे विराज की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि विराज ऐसे ही बोल रहा है। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों जाने को तैयार खड़े थे। तुम लोग सचमुच जा रहे हो? हम मजाक थोड़ी ना कर रहे थे। फिर मैं क्या खाऊंगा? कहा तो था खिचड़ी बना कर खा लेना। तुम लोग वहां पर पकवान खाओ, मैं यहाँ खिचड़ी खाऊं। मैं नहीं खाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे? विराज और मधु जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप चलना चाहो तो मना भी नहीं है, पर लोग आप पर हंसेंगे तो हंसते तो हंसने दो। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आया। मुझे नहीं रहना अकेले घर पर। दिवाकर जी इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुए कि उन्हें देखकर विराज और मधु जी की हंसी अपने आप ही छूट गई।